हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का। खाने में भिंडी की सब्जी बना दी है, आटा लगा के रख दिया है और आ गई थी अपने शाम के ये सारे काम फिनिश करने के लिए। और लगी थी आज मेरे घर में बर्तनों की बाजार। बहुत ज़्यादा बर्तन था और आज दोपहर से मैं लगा ही नहीं पाई बर्तन। एक के बाद एक काम बना ही रहा। और फिर दोपहर में क्या होता है कि ये लगा करता है कि थोड़ी देर लेट जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर काम करते रहो तो करते ही रहो। और ये कढ़ाई, इसमें मक्खन गरम किया था और कुछ बर्तन खोया और पनीर के हो जाते हैं तो वो बर्तन बने ही रहते हैं। और उसके बाद देखिए बर्तन सारे हटा दिए थे और ये कद्दू आया था खेत से। और अब चलती हूँ, थोड़े से कपड़े रखे हुए तय करने के लिए, इनको तय करूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से इस समय ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। सुबह भी अब जल्दी ही उठने लगी हूँ तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है कामों में। सुबह जल्दी उठने से काफ़ी काम मैनेज हो पाया है और काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी कि सुबह जल्दी उठ पाऊँ और अपने काम समय से ख़त्म कर पाऊँ। और एक वक्त ऐसा था कि जब मैं सुबह बहुत जल्दी उठा करती थी, सभी सोते रहते थे और मैं उठ के अपनी पूजा, चाय वगैरह बना लेती थी, तभी उठते थे सब लोग। तो समय समय की बात होती है, हर तरह से शरीर को एडजस्ट करना होता है। और उसके बाद ये पोंछ देती हूँ तखत। और शरीर हो या कुछ भी हो, एक समान कुछ भी नहीं रहता। समय कभी एक समान नहीं रहता है, समय बदलता रहता है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। और वहाँ की सफाई करने के बाद आ चुकी थी तो साथ के साथ बर्तन लगा देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और बच्चे आए थे जानवरों की दवा लेने के लिए, यहाँ पे रख रखी है क्योंकि काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पे, इसी वजह से। और फिर मिल रही हूँ आप सभी से सुबह के समय। उसके बाद फिर रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और ये टंकी, इस टंकी में धुले हुए गेहूँ रखे रहते हैं और मैं समझ रही थी कि सारे गेहूँ ख़त्म हो चुके हैं। और आप लोग देखिएगा कि कहते हैं कि बड़े बर्तन का जो झरावन होता है वही बहुत होता है। और मैं सोच रही थी कि ये सारे गेहूँ ख़त्म हो गए और इसमें अभी भी 30-35 किलो गेहूँ था। और क्योंकि इसको मुझे धूप में रखना था, टंकी को, जो गेहूँ धुल के रखे हैं उनको भरूंगी। क्योंकि जैसे ही बारिश का समय शुरू होगा फिर जो गेहूँ बोरियों में रख देती हूँ वो फिर नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि फिर वो सीलन जैसी आ जाती है। तो जैसे ही ये सब समय आता है तो जिसमें बिना धुले हुए गेहूँ भरती हूँ वो भी टंकी धूप में रख दी है और इसको भी रखना है। दोनों ही टंकियों में धूप लग जाएगी तो एक में धुले हुए भर दूँगी और एक में बिना धुले हुए। और देखिए 30-35 किलो गेहूँ निकला, उसको मैं एक बोरी में भर के रख देती हूँ। और यही वो गेहूँ इस बार मैं बना के और तैयार करूँगी पिसवाने के लिए। और कई दिन से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, सुबह जल्दी जल्दी होती थी और उसके बाद दोपहर में ये सब करने का मन नहीं होता है। सुबह के समय आप कितना भी काम कर लो, हालांकि अब सारा रूटीन चेंज कर रही हूँ धीरे धीरे, तो सारे कामों को भी चेंज करना पड़ेगा। और सुबह के समय जितनी जल्दी हो जाए, पूजा हो जाए, सारे काम जितनी जल्दी हो जाए, यही सोच रही हूँ। और काफ़ी समय लगा चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज करने में, काफ़ी कुछ मैनेज हो चुका है। और एक बोरी नीचे ज़रूर डाल देती हूँ जिससे कि सीलन जैसी टंकी में ना आए। काफ़ी कूड़ा था नीचे, इसको साफ़ कर देती हूँ।
और उसके बाद अब इसको थोड़े दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ। पहले तो मैं मन बना रही थी कि जो कूलर वगैरह है तो उठा के ऊपर रख देती हूँ, लेकिन फिर मन से हट गई ये बात। कूड़ा भरने लगी थी और जमहाई का और वीडियो का इतना प्यारा रिश्ता है कि जैसे ही वीडियो एडिट करने के लिए बैठो बस तुरंत ही जमाइयाँ शुरू हो जाती है। तो बाहर की तरफ सुबह झाड़ू पोछा कर दिया था और अब यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी और पोछा करूँगी, और इस तरह से काफ़ी समय लग जाता है घर की सफाई करने में। घर को व्यवस्थित रखना, घर की देख रेख कर रखना एक महिला के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। और देखने में तो ये कुछ भी नहीं है, कहने को तो लोग कह देते हैं कि क्या किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई, बस ये तो बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता है। सभी को समय से नाश्ता, सभी को समय से खाना, सभी के कपड़े धुले हुए मिलना, सभी के लिए बर्तनों को धुलना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे पास होती है। और ये पौधा है सुख शांति का, और मैं आपको ये दिखा रही थी, इसमें इतना ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, और ये बहुत ज़्यादा ही इसको खा डाला था पौधे को मिलीबग ने। थोड़ा सा ही बचा। फिर एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, उसमें था कि मिलीबग को ख़त्म करने के लिए नीम का पानी डालो। फिर मैं नीम की पत्तियाँ तोड़ के लाई, उसको ग्राइंडर में पीसा, और फिर जब से पानी डाला उस दिन से इसमें एक भी मिलीबग नहीं लगा। और नहीं, इसको मैंने 10 बार धुला रबड़ लगा के, सारा पेड़ धुलती रही। और फिर जैसे ही सुबह धुलूँ तो शाम को देखूँ तो फिर बहुत सारे मिलीबग, शाम को धुलूँ तो सुबह देखूँ बहुत सारे मिलीबग, पूरा पेड़ ही खा डाला। अब जाके निजात मिली है। अभी सोच रही हूँ कि 1-2 दिन बाद फिर डाल दूँगी। और बहुत सारे गुड़हल के भी पौधों में एक अजीब तरीके का कीड़ा लगा हुआ है, तो उनमें भी मैंने डाला है। और फिर ये है, फिर सुबह नहाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, और फिर ये शाम का समय है, सीधे मिल रही हूँ शाम के समय। और ये करेला रखे हुए थे, बेटा लाया था, बच्चों को करेला पसंद है लेकिन भरवा, लेकिन आज मैं इसको काट के बनाऊंगी। उसके लिए मैंने और सारे मसाले पीसे हुए रखे थे मेरे पास, उसमें धनिया पाउडर थोड़ा कम था, और फिर डाल दिया घी में डाल दिया जीरा हिंग, और आज घी में ही बनाऊंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और ये जो मसाला है इसको डाल दूंगी, और जो थोड़ा सा धनिया भुना है उसको डाल दूंगी। और आप यकीन मानिए, इतनी प्यारी सब्ज़ी बनी थी, इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी करेले की कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर बाद में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नींबू। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी, और अभी भी रखे हुए हैं, और अभी हम लोग 1-2 दिन इनको खाएंगे। और उसके बाद जब करेले की सब्ज़ी बनाई तो ज़रूरी थी आलू, तो थोड़े से आलू ले आई हूँ निकाल के, इनको धुलूँगी और धुल के बॉयल करूँगी, और बनाऊँगी बच्चों के लिए आलू का भरता। और इस समय मैं शाम के समय जल्दी से ही खाना बनाने लगी हूँ। और देखिए फिर बाद में ये देखिए करेले की सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार, और बहुत टेस्टी करेला बना था। इधर दूध भी चढ़ा दिया था, और ये आलू को छील के, और फिर बीच में मैंने पूजा आरती करी, दीपक बाती करने के बाद, आरती करने के बाद फिर ये थोड़ी देर बाद का ऐसा चाय भी बना दी थी। और फिर मैं इन आलूओं को छील के, और अब इसका बनाऊंगी भरता, जिससे बच्चों का भी पेट भर जाए। और जब
आलू का भरता बना दो तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो जब ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़ती है तो ये लगा करता है कि कुछ खट्टा चटपटा सा खाने को मिले, तो आलू के भरते से अच्छा कुछ भी नहीं। और मैं सिंपल तरीके से ही आलू का भरता बनाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हरा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा दही, बस ऐसे ही इसको मैश करके और बना दिया था आज का खाना। उसके बाद इसको उठा के कटोरे में रख दूंगी, जिससे कि मक्खियाँ ना बैठे, क्योंकि रात में भी बहुत सारी मक्खियाँ इधर उधर घूमती रहती।